साथियों, कल 30 तारीख थी और लगभग 30 तारीख तक मेटाफोर्स के इस प्रोजेक्ट ने जो क्रांतिकारी बदलाव खुद के इस कम्युनिटी में लाया है, बहुत ही पावरफुल वो बदलाव है दोस्तों। जहां पे देखा जाए कि क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में एक अलग सा कॉइन, जो कि आज तक जो हम सोचते सुनते आए थे कि वो कॉइन 100% पब्लिक हो। आज तक हम सुनते आए थे कि जितना सप्लाई हो उसमें से बहुत बढ़िया तरीके से पब्लिक में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम सुनते आए थे कि कोई भी कॉइन अगर इस दुनिया में आता है तो उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हो, है ना। हम सुनते आए थे आज तक कि वो जो कॉइन है उसका फ्यूचर जो है वो फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। और हम सभी लोगों को जब वो कॉइन आए तो स्टार्टअप में शुरुआत में, और हम चाहते वो कीमत में हमें मिले, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। और अगर मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में पहली बार ऐसा हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हो कि कॉइन लॉन्च होने के पहले हमारे इस कम्युनिटी को पता चला। और जैसे ही हमारे इस कम्युनिटी को पता चला, लोगों ने उसे लेना स्टार्ट किया दोस्तों। और जैसे जैसे लोग इसे ले रहे हैं, सेम वैसे वैसे ही यहाँ पर हर दिन इस कॉइन का रेट बढ़ता हुआ दिख जा रहा था। लेकिन लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल, जैसे काम बढ़ता है ना, सेम सवाल भी पैदा होते हैं। और पूरी दुनिया के कम्युनिटी के सामने, इस मेटाफोर्स के जो लीडर्स है उनके सामने सवाल थे, लेकिन उसके जवाब जो है मिस्टर लाडो के अलावा कोई नहीं दे सकता था दोस्तों। क्योंकि ये सवाल सवाल ही रह रहे हैं और इसके बारे में कुछ अपडेट्स, इतनी डिटेल्स नहीं है। इस वजह से लोग चाहते थे कि लाडो सर के साथ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया, वाइन का निर्माण किया, ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और उनके साथ चर्चा करने में लोग इंटरेस्टेड थे। तो कल के डेट में 30/4/2023 के डेट में रात के इंडियन टाइम में 9 बजे, क्योंकि यूटीसी टाइम था वहां पे, तो पूरी दुनिया में से उनके साथ लोग जुड़ रहे थे। दुनिया का पहला ऐसा इकलौता क्रिएटर है जो कॉइन का क्रिएटर होकर लोगों के सामने आ रहा है, अपना चेहरा दिखा रहा है और अपने लोगों से बात कर रहा है। ये बात आप सभी लोगों ने देखी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, विश्वास दिला दूं, बात करते समय पर इतना इजीनेस, इतनी सहजता, इतनी सरलता, और अपने प्रोजेक्ट के प्रति इतना अच्छा भाव लेके जो भी प्रेजेंटेशन उन्होंने रात में दिया, कमाल का था, कमाल का था, कमाल का था। और ये कमाल के साथ में विश्वास दिलाने वाली बातें भी थी। और बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ भी यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। नहीं तो कोई ओनर, एमडी, सीएमडी, हमें पता है कि कुछ ऐसी चीजें बोलकर, बात बताकर या कमिटमेंट कर कर चले जाते हैं, वो फिर बाद में कभी हमें मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हर हफ्ता हमें, हर 15 दिन में मिस्टर लाडो अपने कम्युनिटी के साथ, जैसे आपने रात में देखा है, ये जो हमारे जो लीडर है वो विटाली डबलिंग जो लीडर है, तो उनके माध्यम से, मतलब ये एक लीडर के माध्यम से इतनी सारी कम्युनिटी रात में मिस्टर लाडो के साथ जुड़ी थी। सेम वैसे ही उनकी टेक्निकल कम्युनिटी के लिए भी उनकी अलग अलग मीटिंगें चलती होंगी। सेम वैसे ही उनकी मार्केटिंग टीम के लिए भी ऐसी मीटिंगें चलती होंगी। सेम वैसे ही उनकी अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके, हर हर क्षेत्र का एक अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि यूनाइटवर्स के ऊपर जो काम करने वाला डिपार्टमेंट है, मेटावर्स के ऊपर जो काम करने वाला है, टेक्निकल एंड सपोर्ट के लिए जो काम करने वाला है, जैसे हम लोग जो है ना, प्लान में काम करने वाले, तो ऐसे अलग 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 अलग। और ये संभाल के पूरी दुनिया का संसार संभाल के, खुद का संसार संभाल के भी आपके साथ जो बातचीत करने के लिए वो अवेलेबल हुए, उनमें कुछ सवाल और जवाब लोगों ने पूछे। और उस जवाब और सवाल से हमारी कुछ बातें थी जो क्लियर हुई, जो हम अभी एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि अपने भी टीम के कुछ लोगों ने वहां पर क्वेश्चन पूछे थे,
और वो क्वेश्चन का मतलब आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से वहां पर दिया गया। मतलब कुछ लोगों ने बात करके पूछे हैं और कुछ कुछ लोगों ने टेक्स्ट मैसेज करके, वहां पे चैट मैसेज के लिए कुछ ओपन था, मैसेज बॉक्स ओपन था, तो वहां पे जैसे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे अपने को वहां आंसर उस चीज का मिल पा रहा था, इस वजह से वो थोड़ा सा आसान हुआ। जैसे कि अपने ही टीम से अक्षय पवार सर जो सेगांव से है, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन किए, शायद यहाँ पे मीटिंग में नहीं है वो, लेकिन होते तो उनको भी हम इनवाइट करते, कॉल करेंगे थोड़ी देर बाद उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, तो और ढेपले सर ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं मतलब हम साथ में ही थे वो टाइम पे, ऑनलाइन जूम पे एक साथ थे, दूसरे दूसरे जूम पे भी, तो वहीं से भी कुछ बातचीत हमारी चल रही थी, तो वहां से उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन किए चैट बॉक्स में, तो उसका आंसर एक्यूरेट उन्होंने वो टाइम पर दे दिया है दोस्तों। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ चीजें जो है हम यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों। शायद मेरा वॉइस प्रॉपर नहीं है क्या, कुछ मतलब एक मैसेज आया मुझे कि वॉइस प्रॉपर नहीं है, तो मतलब बाकी लोगों को अगर आवाज आती है और मतलब एक किसी के एक के डिवाइस को अगर नहीं आती है, तो शायद उनके नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे एक बार कोई ना कोई क्लियर करो ना। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? प्रॉपर है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो जिनके जिनकी वॉइस प्रॉपर आ नहीं रही ना, उन्होंने थोड़ा सा अपनी जगह बदले और वो थोड़ा सा नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क में जाए सर। अ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ चीजें तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अतुल सर को मैं अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करता हूँ माइक। अतुल सर, अगर आप मतलब यहाँ पे माइक के पहुंच में हो और बात कर सकते हो, तो आपको अ, ये कोई भी चीज यहाँ से समझ में, जो भी ये कोई चीज आई होगी, अपना परिचय दे दो सर। और जो भी चीज आपको रात की मीटिंग में समझ में आई, वो ये एक चीज आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। मैं सभी को यहाँ पे एक एक करके, जो भी समझ में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, पर जो भी जितना समझ में आया वो आप यहाँ पे बता सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? एकदम प्रॉपर है सर। वेरी गुड और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अतुल कदम, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। और कल की मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत सारे अपडेट मिले। एक दो तीन चीजें शेयर करना चाहता हूँ, वैसे सर तो पूरा डिटेल बोल ही देंगे, लेकिन एनएफटी के बारे में अभी 2 हफ्ते में एनएफटी हमारा आ जाएगा, और वो मंथली बेसिस पे नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू आ जाएगा वो डेली आपको दिखाई देगा, वो भी डाई में आएगा। और दूसरी बात, जो हम टेक्सटाइल गुड, वो फिजिकल प्रोडक्ट है दोस्तों, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट आते हैं तो फिर क्लासिक को भी बूस्ट मिलने वाला है। उसके बाद में शायद मेटावर्स का प्रोग्राम है और बाद में बूस्ट है। और बहुत सारे मतलब जो AR खान सर ने जो मतलब कोई पहले अगर एक्टिवेट करता है तो उसके बारे में पूछा गया है, शायद आज उनका भी वीडियो आ जाएगा अपने, मैं ग्रुप पे वो सब इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ही। लेकिन बहुत सारी चीजों का इंटरेक्शन होना और बहुत सारी चीजों का अभी होना भी बाकी है। वो डे बाय डे हमको मिल जाएगा। मतलब हैव पेशेंस। मतलब डेल्टा का स्ट्रक्चर या फिर बहुत सारे लोगों का, मेरा भी खुद का सवाल है कि ऊपर के 5 अप्लायंस से, या वो जब तक कलर कोड नहीं आता तब तक शायद हमको रुकना पड़ेगा। किस तरह से दिखते हैं, क्या आते हैं, तो ये थोड़ा मतलब अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुए, तो रुकेंगे और देखेंगे। लेकिन बहुत अच्छी तरह से जा रहा है एज ए रोड मैप, और बढ़िया लग रहा है। आई एम एक्साइटेड। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर। यस सर, धन्यवाद अतुल सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जो समझा, जो चीजें आपके साथ लाडो ने शेयर की, और उसके बारे में आपने जो गौर किया और सोचा समझा, और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने जो भरोसा जताया और सभी लोगों को दिलाया, इसलिए धन्यवाद सर।
यहाँ पे और विनोद जी गाडेकर सर है, उनको भी मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज आपको समझ में आई प्रेजेंट करें सर। यस यस यस। गुड मॉर्निंग सभी सभी साथियों को। दोस्तों मेरा नाम है विनोद गाडेकर और बेसिकली मैं नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ। रात की जो मीटिंग हुई दोस्तों बहुत बेहतर और बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई, और हम सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी थे वो क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। उसमें लाडो सर ने ये बताया था कि एनर्जी कॉइन हम सबको हमारे पास अभी है एनर्जी कॉइन, तो एनर्जी कॉइन से हम क्या बाय कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया है कि फोर्स कॉइन भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा रॉयल्टी एनएफटी जो है, तो सभी साथियों का प्रश्न ये था कि बहुत सारे लोग रॉयल्टी एनएफटी के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, और सभी अपने टीम के साथी जो भी है वो भी हाँ, बार बार हमें क्वेश्चन करते जा रहे हैं कि सर रॉयल्टी कब स्टार्ट होने वाला है, रॉयल्टी कब स्टार्ट होने वाला है। तो लाडो सर ने बताया कि इसके ऊपर काम चालू है और 2 वीक के अंदर रॉयल्टी एनएफटी लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों, हम सभी के लिए गुड न्यूज है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद भी लॉन्च करने जा रहे हैं मिस्टर लाडो टेक्टाइल्स है, उसके बाद कैशबैक टोकन्स मिलने वाले हैं, उसके बाद बूस्ट बूस्ट भी मिलने वाला है दोस्तों। और किसी भी साथियों को उन्होंने बताया कि कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी होती है टेक्निकल सपोर्ट की, अगर टीम से अगर सपोर्ट मांगना चाहते हैं तो उन्होंने यहाँ पे एक लिंक दिया था उन्होंने कि मेटाफोर्स टेक, ये जो ये अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको सपोर्ट हर चीज का मिल जाएगा। और जो यूनाइट वर्स के अंदर बहुत सारे साथियों के जो भी क्वेश्चन थे कि यूनाइट वर्स का जो उनका डेल्टा भर चुका है पूरी तरीके से, तो उसके बाद उनको रेफरल इनकम तो आ रही है लेकिन लेवल इनकम नहीं मिल रही है। तो वो जो इनकम के बारे में बता रहे थे, तो वो जो कहा था कि 30 दिन तक हमें रुकना पड़ेगा यूनाइट वर्स लेवल लेने के लिए, कि जैसे ही टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, अगर जो कोई साथी एक्सटेंड नहीं करेगा टाइम तो वहां से वो आउट हो सकता है। तो ये बहुत सारे कुछ बताया है कि लैंडिंग हम मेटावर्स, उसके बाद फाइनली मेटावर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, वहां पे आप लैंडिंग खरीद सकते हैं, रियल स्टेट खरीद सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस अपना डेवलप कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ वहां पे स्कूल ओपन होने जा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे जो है दोस्तों जो हमने कभी सपने में सोचा नहीं था कि एक डिजिटल मार्केटिंग में मेटावर्स के अंदर अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बहुत कुछ ऑप्शन है, और इस जगह पे जो लैंडिंग खरीदना है, बिजनेस डेवलप करना है, स्टार्टअप करना है, तो इसको जो यूज होने वाला है वो कॉइन है फोर्स कॉइन, और जिसकी कीमत डिमांड बढ़ाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जितना मुझे समझ में आया था उतना मैंने यहाँ पे रखा सर। थैंक यू एंड सो मच। यस सर। यहाँ पे सचिन सैनी सर है दिल्ली से। सचिन सैनी सर, आपका परिचय आप दे दीजिएगा, भले ही आप नए हो लेकिन जो भी आपको समझ में आया थोड़ा सा आप बताइएगा सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम सचिन है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ज़्यादा कुछ तो मेरे को अभी क्लियर नहीं हुआ और क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डीपली नहीं पता, अभी मैं सिर्फ लर्न ही कर रहा हूँ। और लेकिन हाँ ये समझ में आया, उन्होंने बोला कि एक्सटेंशन आपको ज़रूरी है। मतलब जो अगर हम एक दो ऑप्शन है इसके अंदर, एक तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से करता है तो वो फोर्स कॉइन के साथ रह सकता है। दूसरा अगर आपको उसमें चेन सिस्टम रखना है, मतलब इनकम जनरेट करनी है दूसरे तरीके से, तो आपको उसमें एक्सटेंशन जरूरी है हर मंथ के लिए। और उसमें उन्होंने ग्रेस पीरियड भी बोला है कि 30 डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा उसमें। तो अगर आप उसके अंदर कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको वो जो इनकम जनरेट होने वाला है वो शायद नहीं होगा। और दूसरा इसमें उन्होंने बताया था इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे इसमें। अगर हम जुड़े रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। बाकी सर इतना ही अभी फिलहाल। यस सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ओके सुपर। सर, थैंक यू। यहाँ पे अपने टीम से अक्षय जी पवार है जो सेगांव विदर्भ से है, और जिन्होंने सवाल बहुत अच्छे करे हैं मिस्टर विटाली से, तो उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हैं और वो खुद यहाँ पे अवेलेबल है और अपने टीम से है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो बात कर सकते हैं लाडो के साथ भी। और दूसरी बात, जब दूसरे बार लाडो की मीटिंग होंगी तो बहुत सारे साथी अपने में से तैयार हो जाएंगे। कुछ सवाल अगर उनको भी क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश टूटा फूटा क्यों ना हो, अच्छे सा आना चाहिए, बस आप बात कर सकते हो, है ना। तो अक्षय जी पवार सर, आपका परिचय दे और आपने क्या पूछा था। मतलब 3 सवाल शायद आपने पूछे थे,
तो क्या पूछा था और उन्होंने क्या जवाब दिया था, थोड़ा विस्तार से बोलिएगा। अक्षय पवार। अक्षय सर, आप को होस्ट हो, आप आपका माइक जो है अनम्यूट कर सकते हो। अक्षय सर, शायद कुछ इश्यू है अक्षय सर को। हाँ, तब तक मैं राजपूत सर को लेता हूँ। राजपूत सर, आप आपका अनम्यूट करें माइक। गुड मॉर्निंग, मैं दीपक सिंह राजपूत लातूर से। रात में बहुत ही गुड न्यूज मिली सबको। हमारे को 9 महीने से जो प्रतीक्षा हम कर रहे थे रॉयल्टी की, अब 1 वीक में 20 तारीख तक आ जाएगी। और जो प्रश्न था कि फोर्स कॉइन बहुत क्वांटिटी है, क्या होगा उसका, तो बहुत ही आगे बहुत उसका बड़ा होने वाला है। और सभी साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जितनी ज्यादा टेयर आप परचेस कर सकते हो, अभी टाइम है, मौका है, ले लो। क्योंकि मैं अभी मुखेड़ में हूँ, इधर टीम पर हूँ मैं भी, इधर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छे काम चल रहा है इधर उधर। तो मेरा यही सवाल है कि लाडो सर ने जो कुछ कहा रोड मैप के हिसाब से, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। जो आपका एनएफटी रॉयल्टी का बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं प्रो मैनेजर का लेवल मेरे हो चुके हैं। मैं प्रो मैनेजर गया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एनएफटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। सबको यही करता हूँ कि मैं सब जन। ठीक है सर। बहुत बहुत अभिनंदन सर, दीपक सर, धन्यवाद। और आपने जो प्रो मैनेजर का बात कहा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ओपन सी मार्केट में जाकर भी आज के डेट में भी जो भी रॉयल्टी को पात्र है वो लोग वहां से रॉयल्टी ले सकते हैं दोस्तों। ले सकते हैं मतलब खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी अगर समझो लेवल नहीं, उतने आपके पास एसएफसी नहीं, उतना आपके पास वो प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, एनर्जी देने के लिए क्वाइन नहीं एसएफसी, तो आप है ना बाहर से भी वहां पे अगर सब सिर्फ आपके पास जस्ट एनएफटी एक्टिव है तो आप ओपन सी मार्केट में जाके ले सकते हो। और जैसे कि दीपक सर ने बोला कि मैं प्रो मैनेजर हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ये रॉयल्टी की लेवल है और आज के डेट में किंग मेकर टीम में हाईएस्ट लेवल उन्होंने अचीव किया है। हाईएस्ट बोल रहा हूं मैं, मतलब सभी अपलाइनों से ज्यादा की उनके पास, अगर वो प्रो मैनेजर है तो। नहीं तो मैनेजर तक के अपने यही टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे अक्षय पवार सर, जो आपने सवाल किए थे लाडू सर की टीम में रात में, तो थोड़ा सा आप भी आपके बारे में परिचय दे और बताइएगा क्या सवाल थे और क्या जवाब दिया उसका। राम राम, नमस्कार सर। मैं अक्षय पवार और नमस्कार। शेगांव से बिलोंग करता हूँ। कल की मीटिंग में मैंने सर जी से मैंने पूछा थोड़ा बहुत, तो जो जैसा मुझे समझा ना, तो मैंने उनसे जो पूछा ना, मेरा सवाल ये था कि मैं 10 स्लॉट अचीवर हूँ और 2 लेवल के मैंने एनएफटी भी बाय कर रहे थे। और जो अभी टियर एक्टिवेशन था, तो 2 टियर मैंने लेकर रखे हैं। तो ऐसे कितने टियर में लेना चाहूँ रॉयल्टी इनकम के लिए? तो उनका जवाब ये था कि उन्होंने 3 टियर मिनिमम होना चाहिए और उसके साथ में कम से कम 3 हफ्तों के बाद में रॉयल्टी इनकम हमको मिलने वाली है। और वो भी 3 मिलियन से ऊपर या 3 मिलियन तक का 30% मार्जिन हमको मिलने वाला है। मतलब हर महीने में 30% वो रॉयल्टी इनकम हमको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये सवाल था। उसके बाद में एक और सवाल था कि कितना मतलब प्रॉफिट मार्जिन होगा हमारा यूनाइट वर्स में। तो अभी भी मतलब उन्होंने बहुत कुछ सीक्रेट रखा है, तो वो बोले थे कि बहुत कुछ सीक्रेट है, तो अभी बता नहीं सकते। ऐसे अच्छा, उनके ये ये जवाब थे। ये जो 3 मिलियन वाला बोले अक्षय सर, ये अक्षय सर 3 मिलियन बोले तो 30% अमाउंट जो वॉलेट में, प्रोडक्ट वॉलेट में जो फंड जमा है, टोटल वो 10 टोटल मिलियन थ्री है। मिलियन क्या? नहीं नहीं नहीं, टोटल 3 मिलियन नहीं, 10 मिलियन है अभी फिलहाल में। उनमें से अच्छा, 30%। 10 मिलियन में 30% यानी 3 मिलियन आता है ना? मिलियन आता है।
हाँ तो या 3 मिलियन लेवल के हिसाब से रॉयल्टी एनएफटी में लेवल जिसकी के जो हिसाब लेवल है वो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। या आप क्या बोल रहे थे? हर मंथ मतलब हर जैसे जैसे वॉलेट में आता है वैसे वैसे बटा जाएगा वो, है ना? हाँ। अच्छा, और कुछ सर? बस इतना ही मुझे समझ में आया उनका, और कुछ रहा तो मैं उनसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब वो चैट टेलीग्राम में पे हम कोई भी अगर हमारे में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो एडमिन से क्वेश्चन करे दोस्तों, टेलीग्राम जो चैट चैनल है अपना। और उसके लिए आपको मैं इजी ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे आप गूगल ट्रांसलेट पे जाना है और आपने सिर्फ हिंदी में लिखना है तो इंग्लिश में नीचे आता है, वो कॉपी करके वहां पे डालना है, उन्होंने जो जवाब दिया उसे उठाना है, फिर ट्रांसलेट पे आना है। आपने अगर हिंद मतलब वहां पे इंग्लिश में पेस्ट किया तो वहां पे हिंदी में आपको जवाब मिलता है। तो कोई भी उनसे संवाद साध सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है वो कि कोई बात कर रहा है तो वो बड़ा है, कोई नहीं। मिस्टर लाडो सभी के साथ में सामने आते हैं तो सभी के साथ आते हैं, ऐसा कुछ किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं है। और वो आपको पता है कि किसी को नंबर भी नहीं देते और किसी को बात क्यों, उसका रीजन ये है कि कोई उसका फायदा ना उठा सके उस इंसान का, इसलिए वो किसी के साथ ज्यादा वो पर्सनली कुछ नहीं आते नहीं, लेकिन सबके साथ आते हैं। ठीक है, तो और कुछ कहना है अक्षय सर आपको? नो सर, थैंक यू सो मच। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गणेश कुलकर्णी सर, आपने हाथ हैंड रेज किया है, आपका कुछ कहना है? नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हॅलो नमस्कार सर, बोलिए। सर, आता आपल्याकडे नमस्कार सर, आपल्या पहिले जे जॉईनिंग होते त्यांच्याकडे SFC 2 आणि SFC R2 आहे. हम्म. माझ्याकडे स्वतः 38,000 आहे. तर मला रॉयल्टी NFT साठी SFC बाहेर विकत घ्यायचे का डायरेक्ट NFT हे परचेस करायचे ओपन सी मार्केट मधून? ओपन सी मार्केट मधून आपण तो एनएफटी प्रश्न होता विकत माझा. पण घेऊ. हा, एनएफटी घेऊ शकतो डायरेक्ट ओपन सी मधून. परंतु काही एसएफसी आणि SFCR आपल्याकडे अवेलेबल आहे, त्या पंपिंग साठी एक्स्ट्राच्या काम येतील आपल्याला आणि त्याला स्वॅप करण्याचा ऑप्शन ह्या रॉयल्टीला लॉन्च करण्याच्या पूर्वी येईल सर आपल्याकडे. बर बर. हाँ, यस सर। काय? बबीता मैडम का कुछ क्वेश्चन है शायद। बबीता मैम, आप आपका माइक अनम्यूट करें। अबिदा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी मच। कल की मीटिंग लाडो सर के साथ में और कविता के साथ बहुत अच्छी थी। मैं भी वहाँ हाजिर थी और मैंने भी एक आदमी को NFT के बारे में मैसेज पे पूछा था कि ये NFT में 0 NFT तो हमको मिल चुके हैं। जैसे क्लासिक में 0 NFT 5 लेवल से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन 0 NFT के बाद वो हायर NFT लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर? तो वो मुझे आपसे भी पूछना है, लेकिन शायद मैंने उनका जवाब बराबर सुना नहीं, समझा नहीं, उन्होंने दिया होगा। तो आप जरा बता सकते हैं कि 0 NFT से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? यस मैम, यस मैम। जैसे आपको अभी 0 एनएफटी तो मिली है, आपकी लेवल कितनी है मैम अभी? क्लासिक में 5 है और टीयर में 3 है। अच्छा, तो आपको जस्ट एनएफटी मिल गई है। तो आपको अभी के डेट में एक ऑप्शन है जहाँ पे क्लासिक में क्या बोले मैम? क्लासिक में जो NFT का जो था एडजस्ट करके उसमें हमने उसको कर लिया तो 0 आ गया। उससे आगे कैसे बढ़ा जाए? यस यस। अभी दूसरा ऑप्शन उसके लिए ये है मैम, जैसे कि अभी हमारे पास जो है ना वो एनर्जी मतलब टोकन जमा हो रहे हैं, उसे हम पंपिंग कर सकते हैं। बट अभी के टाइम पर उतना पंपिंग करने के लिए शायद आपके पास और किसी के पास भी उतने कॉइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे ओपन सी मार्केट होता है यहाँ पे अपना एनएफटी मार्केट का एक बाजार है वो, और जहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। लोगों ने वहां पर सेल के लिए एनएफटी रखी होती है अपनी अपनी, तो वहां पे आपको जो है ना पहली एनएफटी होती है 10% वाली, जो हम खरीद सकते हैं एक्टिवेटर बोल के, जिसकी लगभग कीमत आज के डेट में $100 से ज्यादा है और हर दिन बढ़ती जा रही है वो। क्योंकि मैंने देखा है अतुल सर ने और हमने पिछले कुछ दिनों में वो ली थी,
तो $40, $25, $23, $17 में खरीदे थे हमने वो। और आज के मुझे डेट में पता। वही एनएफटी, हाँ वही एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी आज के डेट में 110, 115, $100 के ऊपर चल रही है। तो वो बहुत डिमांडेड होने वाली है। अपने टीम के जितने भी साथी है जो एनएफटी में पात्र होना चाहते हैं, तो उनको ये चीज मतलब धीरे से कहो आप कि भाई ये एक एनएफटी कोई ना कोई लेके रखो, है ना। जिनकी पात्र है लेकिन उसे एनएफटी मिलेंगी ऐसा नहीं है, वहां पे लेके रखना पड़ेगा आपको, खरीद के रखना पड़ेगा। पात्र होना एक अलग बात है। जैसे आपने 10th में 35 मार्क लिए 35%, तो आपको नौकरी नहीं मिली, आपको उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। आप सिर्फ पात्र हुए हो उस चीज के लिए अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन होना एक अलग चीज होती है ना। तो वो चीज को आपने थोड़ा सा सभी लोगों ने आपके लिए बोले तो सभी लोगों के लिए ये है। तो ऐसा है। एनर्जी कितना चाहिएगा इसमें सर? क्या मैम? एनर्जी कितना अमाउंट चाहिए उसके लिए एक्टिवेटर माइक वो तो पहले कन्वर्ट करने? 3,500 एसएफसी चाहिए थे हमें, वैसे ही यहाँ पर शायद 3.5 ही लगेंगे, लेकिन वो कंफर्म नहीं किया कि दूसरी एनर्जी कितनी लगेंगी, क्योंकि अभी वो कॉइन का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ ना प्रोसेस। इस वजह से ये जो एनर्जी है अभी की जो मिल रही है वो आगे वाले प्रोडक्ट में काम आ जाएगी। लेकिन आपके पास अभी एसएफसी की कमी है, तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि आपको वहां से ले लेना ओपन सी में। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती फिर। कोई बता रहा है। वो हाँ, ओपन सी से अगर आप लेते हो ना तो वो सीधा आपके वॉलेट में आ जाती है। ओके, तो ऐसे उसे ओपन सी से ही खरीदना पड़ेगा और खरीदना अच्छा है। हाँ, खरीदना अच्छा है, सबके लिए वो खरीदना अच्छा है ना। बहुत बहुत यस। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मेरा बहुत ही सवाल कल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस मैं मैम, किसी की यस मैम, मदद यस मैम। करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पे योगिता निकम मैम है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। क्या सवाल है मैम आपका? हॅलो सर. हाँ बोलिए। हा, ते मी पण 5च ऍक्टिव्ह केलेले आहेत, मग मला पण घ्यावं लागणार का ते? हाँ, एक एक्टिवेटर लेवल हम खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां हाँ. से जो है ना, हाँ इनकम प्रोसेस है वो, ये एक्टिवेशन प्रोसेस था। अभी इनकम हम्म. प्रोसेस जो है वो एक लेवल आगे होता है, जहां से हमें खरीदना पड़ता है ये एनएफटी, हा, तो हम खरीद मग सकते हैं। मग माझ्याकडे ते 160च आहेत ना. नाही, कोई बात नाही, 5. उसके लिए नसले तरी चालतात ते, तुम्हाला डायरेक्ट हा हा, खरेदी करता येतात मॅटिक देऊन, डॉलर देऊन। बरं. येस मला येस सांगा येस। मग ते तेवढं. हो, येस येस मॅम। हा, ठीक आहे. नीलेश कोड़ी सर है, जो आपका माइक अनम्यूट कर सकते हो कोड़ी सर आप। नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते सर कोड़ी सर। सर माझे क्लासिक मध्ये 7 लेवल आहेत सर सध्या, आणि मी 4 बरं टियरने हे केलेले सर आता बरं। याच्यामध्ये युनाइट वर्स मध्ये. हम्म, तर हम्म, मला एनएफटी म्हणजे माझ्याकडे फक्त आता जस्ट एनएफटी सर. तर मी ओपन सी बरं। मार्केट मधून जे एनएफटी आहेत तुम्ही आता सांगितलं सर, तर ते बाय करून मी रॉयल्टी एनएफटी साठी म्हणजे क्वालिफाय होऊ शकतो का सर? यस सर, हो सकते हैं सर, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए वो। और आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, मतलब आप 10% की, 12% की, है ना, 40% की, कोई भी खरीद सकते हो सर आप। ओके ओके ओके, थँक्यू सर. हाँ सर, यस। दीप सिंह पारवा सर, आपका कोई सवाल है? सर मैं एक पूछना चाहती हूँ, सॉरी टू हाँ मैम, इंटरप्ट। हाँ मैम। मुझे ये पूछना है कि अभी जैसे 3 ईयर कंप्लीट हुए, क्लासिक 5 कंप्लीट हुए, तो आपका आपकी क्या राय थोड़ा है? सा आवाज, हाँ बोलिए ना, आवाज थोड़ा आपकी सा। आपकी आपकी राय चाहिए कि रॉयल एनएफटी के लिए ओपन सी में से ये खरीदें एक्टिवेटर, या क्लासिक का लेवल हाई करें, या टीयर आए? 3 चीजों में से पहले क्या करें? मैडम, इसके लिए अभी के टाइम पर है ना, वो क्लासिक एक एक बाय करके 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 कितना कॉइन जमा होता है, वो हिसाब से वो लेंदी और लंबी प्रोसेस है।
तब तक इधर रॉयल्टी महंगी होती जाएंगी। तो पहले खरीद के लेना है कभी, क्योंकि अभी समय कम है। 2-3 हफ्तों के अंदर अगर रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ समझो, तो अपने पास क्लासिक में काम करने के लिए क्लासिक तो रहने वाला है ऑलरेडी, करते जाएंगे। वो बाद में आएगा तो वो प्लस प्लस होता जाएगा समझो। ये एक रॉयल्टी आपको मतलब वहां पे पंपिंग करने के लिए आपके पास अगर कॉइन है तो आप एक्स्ट्रा की लेने के लिए तैयार हो सकते हो वहां पे। लेकिन अभी के टाइम पर एक एक क्यों ना हो, लेकिन खरीद के रखना जरूरी होगा। वो आपका बेनिफिट के लिए रहेगा ना। तो टीयर के बदले अगर टीयर लेना है तो 4th टीयर है, एक 800 डाई का है, तो वो लेने के बदले पहले रॉयल्टी एक्टिवेटर खरीदे, ठीक यस रहेगा? यस यस, एकदम बढ़िया, एकदम पहले बढ़िया, एकदम प्रॉपर। पहले रॉयल एनएफटी का एक्टिवेटर खरीद। तो कितना यस एक मैम, प्रॉपर खरीदना रहेगा। होता है, कितना खरीदना होता है? एक्टिवेटर एक ही होता है खरीदना? अगर 10% की रॉयल्टी चाहिए तो ये खरीदना, अच्छा अगर उसके अच्छा अच्छा, ऊपर इतने की चाहिए परसेंट तो की उसके रॉयल। हाँ, आपको 10% को आप मतलब काबिल हो सकते हो ना। आपके पास अगर एक ठीक एक्टिवेटर है तो आप 10% ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो उसके हिसाब से हम ज्यादा भी ले सकते हैं, एक तो मिनिमम लेना हाँ, ही। ज्यादा भी ले सकते हो आप, है ना। आपके पास अगर ओके एक सुपरवाइजर और एक ये क्या बोलते हैं उससे एक्टिवेटर है तो आप दोनों भी ले सकते हो। जरा ये 10% और वो सुपरवाइजर की वो अलग अलग मिलेगी आपको। ऐसा है, मतलब आपके वॉलेट में अलग अलग तरीके से आएगी। वो एक्टिवेटर की अलग आएगी, एक ही जगह पे आएगी, लेकिन वहां पे रॉयल्टी के लिए आपको बताया जाएगा कि ये एक्टिवेटर का है और ये सुपरवाइजर का है। ठीक है। अच्छा, तो किसी की हेल्प ले सकते हैं ना, कोई अतुल कदम सर या कोई हाँ, अतुल शरद कदम सर सर या। आपको गाइड करेंगे ना, लेते समय पर एक्सपर्ट है वो। उन्होंने बहुत सारी लोगों की लेके दी है। हाँ नहीं, मुझे हेल्प किया था उन्होंने मेरे नहीं, टीयर वो लेवल प्रॉपर पे। करते हैं, है वो, उनके पास उसका पूरा गाइडेंस है। अगर कैसी लेनी है उसके लिए अगर कुछ उनको रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जूम पे अगर आप वो बताते हैं सभी लोगों को तो सब लोग उसको सुनेंगे हाँ समझेंगे। और उसका एक वीडियो बिल्कुल। क्रिएट होगा अपने चैनल पे डालने के लिए। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो आपके लैंग्वेज में रखो, आप हिंदी मराठी जो भी रखना चाहते हो, तो लोगों को समझ में आए इजी तरीके से। हम इधर उधर लोगों के वीडियो शेयर करते हैं तो अपने लीडर के करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो क्या है कि हम यस यस। सबको अपनी पूरी टीम में जिसको जिसको हाँ, है कर जरूरत, लेते हैं, आज क्योंकि ये, कर लेते हैं वो। हाँ ये बहुत देर भी हो गई है, हम मैं कब से इसका लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे मैं सवाल करूं। तो बहुत रात बहुत में 9 बजे, धन्यवाद। 9 बजे के मीटिंग में अगर समझो किसी को रॉयल्टी लेना है तो उनके माध्यम से हम लाइव ही ले लेंगे, क्योंकि क्या होगा फिर ओह, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। या फिर उसके पहले लेकर रखेंगे तो वीडियो वहां पर हम प्रेजेंट करेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है। तो वो उसके लिए मतलब ओपन सी में लेना है, तो पैसे का हाँ, कैसे बंदोबस्त है? मतलब टाइम में बस करना है? डॉलर रखना है आपको, जितनी तो मार्केट प्राइस है वहां पे उतने डॉलर आपके पास रखना है। तो डॉलर के रूपांतर हम मैटिक में कर लेते हैं और मैटिक से वो अपने वॉलेट में आ जाता है तुरंत। ओके ठीक, ओके हाँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत यस। शुक्रिया। सर मैं आज बिल्कुल। मैडम और सर ग्रुप पे डिटेल डालूंगा, आप थोड़ा देख लीजिए। वीडियो भी उसके बहुत सारे हैं और उसके लिंक भी, मतलब एक्टिवेटर का कौन सा लिंक, सुपरवाइजर जो 7 लेवल है एनएफटी के, वो प्रॉपर मैं बहुत सारा मटेरियल, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे फोन करें। हाँ थैंक यू हेलो। वेरी यस मच सर, अतुल यस। सर, बहुत अच्छा लगा। यस यस यस। ओके। भाग्यश्री राजपूत मैम, आप कुछ क्वेश्चन है आपका, रख सकते हो, अनम्यूट करो आप खुद को। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड आवाज आ मॉर्निंग। रही है? हाँ। प्रॉपर है। तो सर मेरा ये सवाल था, मैंने एक जिनको अप्रोच किया तो उन्होंने, वो शेयर मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो मुझे लगा ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज है तो कोई भी कर सकता है। तो उन्होंने मुझे एक एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास गारंटी क्या है कि मैंने आपकी कॉइन बाय की है। तो मैंने अपने अपलाइन से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास व्हाइट पेपर है। सिर्फ इससे तो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ सर, तो मुझे आप डिटेल में बताइए कि गारंटर कौन होगा इस सारी चीजों का? मतलब गारंटी क्या है कि उनके पास कॉइन है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, क्योंकि लिस्ट होगा तो हमारे पास बाइनांस पे हम लिस्टेड है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो क्या कहूँ मैं उन्हें? अच्छा मैडम, अभी आपको बोलूं बताऊं तो एक चीज है यहाँ पे, मतलब इस मार्केट में जो है ना, गारंटी जब पूछी जाती है और जो चीज ब्लॉकचेन पे होती है, और जब यस। गारंटी पूछा जाती है तो आगे वाले इंसान का वो बड़ा अज्ञान होता है, इसके कारण वो पूछता है, उसे मालूम नहीं है अभी पूरा दुनिया जो है ना वो ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहा है। वेब 3.0 ये एक ऐसा वर्जन है जिसके ऊपर कोई चीज अगर एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक बार अगर आती है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आने से नहीं रोक सकती फिर बाद में, या उसमें कोई बदलाव कर नहीं सकता, और उसे देना ही पड़ता है। वो कमिटमेंट या बॉन्ड पेपर के ऊपर नहीं रहती है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना जो ग्राफी होता है, या। सॉलिडिटी लैंग्वेज वाली ग्राफी, तो उसमें बनता है। तो वो इंसान जो शेयर मार्केट में नॉलेज रख रहा है ना, तो उसे पता नहीं है, वो सेंट्रल सिस्टम में देख पा रहा है आज तक, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वो डिसेंट्रल क्या होता है ना। तो इसके लिए गारंटी जो है ना आज के डेट में उसे ब्लॉकचेन के नॉलेज लेने से ही आ सकती है, और अगर उसके पास उसके प्रति अज्ञान है तो वो ना भरोसा नहीं करेगा, और उसके भरोसा नहीं करने से हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारा क्या होता है, कभी एक्चुअली कभी हम सेम बात मैंने बोली थी सर कि सर ब्लॉकचेन बहुत ट्रस्टेड है, 3.0 जो 25 में लॉन्च होने वाला है तब सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका एप्पल वगैरह एंड्रॉइड सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात बताया, लेकिन उन्हें उनका सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं गोल्ड बुक करता हूँ तो मुझे बिल मिलता है, मैं शेयर पे ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा अकाउंट डीमैट अकाउंट होता है, इसका क्या हाँ, पता तो ही नहीं यही चल रहा चीज है यही चीज है ना, उनको बिल चाहिए। और आपको पता है ऐसी बहुत चीजें हैं जिसका सिर्फ बिल मिलता है, वस्तु नहीं मिलती। तो ये तो जो मैंने है ना, वही बोला ये ना, बहुत, डिजिटल हाँ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, आपके पास पूरा वर्ल्ड वाइड चलने वाला ट्रस्ट वॉलेट है, बट हाँ ही कांट ट्रस्ट ऑन मी। हाँ। मैं बोलूं भाग्यश्री मैम आपको, ऐसे हाँ बोलिए। इंसान को छोड़ देना चाहिए, पीछे नहीं लगना उनके। ठीक है, बस ठीक है। यही यही उसका मार्ग है। और उनको पता चलेगा, अभी 4 महीने रुको आप, उनको सब पता चलेगा। और उसका उसका मतलब ये क्या होगा पता है आपको, उसका नतीजा ये होगा पश्चाताप बस। बिटकॉइन के टाइम पे वो भी यही हो रहा था ना। बिटकॉइन को एग्जैक्टली कहाँ सर। पर, हाँ, बिटकॉइन जब मिला था किसने भरोसा किया, मुझे बताओ ना आप। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, भरोसे के लिए, बस भरोसे के लिए मैं वो चीज आपको बताता हूँ। आप देख पाओगे ना तो कमाल, मतलब मैं अभी आपको एक ही मिनट में ओपन करता हूँ मेरा, मतलब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत पावरफुल बात कही सर आपने। कहाँ पर है, यस, एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ मेरा अकाउंट, ताकि मेरा मतलब लाडो का अकाउंट ओपन करता हूँ मैं यहाँ से, ताकि आप लोग जो है ना वो समझ पाए उस चीज को, है ना। क्या है, कुछ चीजें देखने से समझ आती है, मतलब किसी ने कहा तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन देखने से पूरा समझ में आता है। और देखने पर जो है ना वो भरोसा तो हमारा बैठता ही है। तो जी। ये क्वेश्चन आंसर सवाल जो चालू है, अपने सवाल जवाब, तो इसके बीच में मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज को बस देखना है आपने। जी सर। देखना क्या है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी नहीं सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, क्या मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है अभी। ये मिस्टर लाडो के पास है ना कुछ प्रयोग है पहले, और जो प्रयोग उन्होंने किया है आज तक, तो वो ऐसा नया बंदा नहीं है। 3 पूर्व अनुभव उनके पीठ पीछे है, और 3 अनुभव उन्होंने क्या लिया,
वो अनुभव उनके ये थे कि पहला प्रोग्राम था इथेरियम के ऊपर, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, है ना। दूसरा अनुभव उन्होंने TRX के ऊपर लिया। तीसरा अनुभव जो बनाया वाला प्रोग्राम है उनका BUSD के ऊपर उन्होंने बनाया। तो हर एक जहां पे उन्होंने प्रोग्राम बनाया तो वो कॉइन अलग था, अलग अलग इंडस्ट्री का कॉइन था वो, मतलब वो लोगों का कॉइन था, किसी अलग सिस्टम का कॉइन था। तो इथेरियम वाला ये एक प्रोजेक्ट उन्होंने जब बना दिया, मैं आपको अभी ओपन करके कुछ चीजें वहां पे पूरा लाइव यहाँ पे दिखा देता हूँ। कमाल की चीज है ये, और ये अगर आप समझ लोगे तो आपको पता चलेगा। ये क्यों ले रहा हूं, ये देखो, ऑल पार्टिसिपेंट वहां पे है 10,56,960। 11 महीने, 10 से 11 महीने सिस्टम एक्टिवेट, मतलब इसके बाद में जो सिस्टम आई थी ना, वो टाइम पर 10 महीने लगे थे इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। मैं यहाँ पे तारीख लिख देता हूँ, 20 जनवरी 2020 में ये सिस्टम आया था, और 2020 से लेके आप अगर यही साल के दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूं मैं, ये अगर आप निकाल सकते हो, अगर समझो गूगल ट्रैक है, तो वहां पे आप देखो लगभग 7,000 को एक इथेरियम हुआ करता था। और जब इन्होंने लिया, मतलब यहां तक आने के लिए इस इथेरियम को 6 साल लगे थे, और यहां तक आने के लिए अगले 6-7 महीनों के अंदर इस इथेरियम की कीमत 3,87,000 हो गई है। अभी क्यों हो गई, तो ये कम्युनिटी उन्हें मिली थी। अभी ये पहला प्रोग्राम था इथेरियम का, मतलब इथेरियम सिस्टम का पहला प्रोग्राम लिया था लाडो के सिस्टम ने। इथेरियम के पास दुनिया में कोई सिस्टम नहीं था वो टाइम पर, सिर्फ मिस्टर लाडो का एक सिस्टम के साथ उनका पार्टनरशिप था। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको थोड़ा सा समझ लो। अभी क्या देखने वाले हैं हम, वो टाइम पर पूरे इथेरियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख पा रहे हो आप, 1 दशक शतक हजार 10,000 लक्ष, 7 लाख, कितना, सिर्फ 7,12,352 इथेरियम के अंदर हमने व्यवहार किया है ना। देखो, और लोगों ने जो अर्न किया है यहाँ पे BUSD में, USDT में, वो ये प्राइस यहाँ पर बता रहा है। अभी की डेट की अगर ये प्राइस ये अभी की डेट की बता रहा है, वो टाइम पर ये डबल हुआ करती थी, क्योंकि ये बदलती है, जैसी कीमत बदलती है तो यहाँ पे अपडेट होती रहती है वो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक आईडी शो करता हूँ, सिर्फ एक बार देखो आप वो आईडी को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम, ये एक आईडी है मैम यहाँ पे, जिसको देख के लाडो भी परेशान है, और वो मैं आईडी आपको बता के ओपन करके दिखा दूंगा, और उससे मुझे जो बताना है ना वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आईडी डालता, दुनिया में कोई भी, ये डिसेंट्रल सिस्टम है, कोई भी देख सकता है, कभी भी बंद नहीं होगा। 8679 ये आईडी है, और इसे मैं व्यू कर रहा हूँ। अब ये लाडो का आईडी नहीं, लाडो से नीचे 8,000वां आईडी है वो, 8,000 से ज्यादा के प्रति वो। हाँ, अभी देख लो इन्होंने जो कमाई किया वो क्या बता रहे हैं, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कितना का, ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे उनकी टीम दिख रही है, यहाँ पे डॉलर में उन्होंने कितना अर्न किया, ये अभी के टाइम की डॉलर की बात कर रहा हूं मैं ये वो टाइम पे ये डबल थी। ये 70 लाख, 69 लाख डॉलर। देखो, 1 दशक शतक हजार, 10,000 लक्ष, 10 लक्ष, 70 पकड़ लेंगे, वो टाइम पे तो अलग चीज थी। 70 लाख डॉलर यानी कितने हो सकते हैं वो, आप गिनो अभी। इसका मतलब है 70 लाख है वो, 70 लाख है वो। तो आप अगर उसे कैलकुलेट करते हो, मैं थोड़ा सा करके ही बताता आपको, 70 लाख ही करके बताता, क्योंकि क्या है ना, उससे हमें कुछ चीजें डायरेक्टली समझ में आती है कैलकुलेशन से। वो समय पे वो डबल थे, अभी वो लाइव चल रहा है, इस वजह से वो, ये देखो यहाँ पर मैं 90 रुपए का रेट चल रहा है जी। माय गॉड, 63 कोटी वो हो रहा है क्या, देखो, 1 दशक शतक हजार, 10,000 लक्ष, 10 लक्ष कोटि, 10 कोटि, 63 कोटि रुपए यहाँ पर कमाए गए हैं 6-7 महीनों के अंदर। और इसे अगर वो टाइम पे रेट डबल चल रहा था, इंटू 2 भी अगर करते हो यहाँ पे इसे,
मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ करके, तो आपको मतलब हैरानी होगी इस चीज को लेके कि क्या हो रहा है करके, है ना। इंटू 2 भी अगर आप करते हो इसे, तो ये इतना हुआ करता था, मतलब 126 कोटि लगभग लगभग वो टाइम पे वो हुआ करता था। तो इतना इनकम यहाँ पे हुआ, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उसने इथेरियम कितने कमाए, तो यहाँ पर दिखा रहा है वो 3750 इथेरियम कमाया उसने, और इसके पास लाडो से भी ज्यादा इथेरियम थे। यही एक वजह है कि दुनिया में इसने सबसे ज्यादा इनकम किया। अभी याद रखो यहाँ पे 3750 इथेरियम है, और मैं आपको यहाँ पे लाडो का आईडी दिखाता हूँ अभी। हाँ, ये चीज क्यों निकली, आपके कुछ सवालों से निकली है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो बताना है वो बताना चालू है। अभी आगे उसके उसके प्रति का एक आगे का एक सवाल बता। ये लाडो का आईडी मैंने यहाँ पे ओपन किया, लाडो ने इससे कम कमाया। ये देखो, ये लाडो का है 3302 और उसका है 3760 कुछ तो भी है। ये लाडो का इनकम इससे कम है, ये लाडो का इनकम है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाडो की डायरेक्ट ज्यादा है, फिर भी लाडो का इनकम कम है। तो इससे रिसर्च क्या होता है, लाडो के पास कॉइन की संख्या कम थी। एग्जैक्टली। समझ पा रहे हो आप? और ये जो जी कॉइन है, कम्युनिटी के कारण लाडो को पहले पता नहीं था कि इथेरियम अपने पास होने से कम्युनिटी से ये बढ़ेगा, ये इसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि वो तो नेटवर्किंग का इनकम कमा रहे थे। लेकिन नेटवर्किंग को लेकर भी और कॉइन को लेकर भी इस इंसान ने ज्यादा कमा लिया लाडो से। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा कॉइन थे। और इसका नतीजा क्या आ गया, लाडो ने अभी के प्रोग्राम में क्या किया, वो नतीजा मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको अभी वो लाडो का जो है ना, वो 1 मिनट अकाउंट ही बता देता हूँ लाडो का। दूसरे मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे ये मोबाइल में है। ये जो चीजें हैं समझने से बहुत नॉलेज आने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, समझना है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं लाडो का एक अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ आज। उतना बस आपको देखना है बस। अगर ये आप देख सकते हो तो थोड़ा सा देख लो इसे। अमूल, 1 मिनट, हाँ ओके। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, क्या आप देख पा रहे हो इसे? मेरी स्क्रीन हाँ शेयर हो गई? जी सर, हो गई। ये लाडो का अकाउंट है, और अभी मैं लाडो के अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा वो चीज का यहाँ पर उन्होंने क्या मतलब यूज किया है, ये सिर्फ आपको देखना है बस। और मैं इसके मतलब आपको ये बताऊंगा, ये तो अपना चालू ही रहेगा, बाकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आज। ये लाडो का अकाउंट है, और मैं इस अकाउंट को लेकर जा रहा हूँ यूनाइट वर्स के तरफ, और यूनाइट वर्स के पास लेकर जाके आपको कुछ डिटेल बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज मुझे आपको ये बतानी है, यहाँ पे लाडो ने पूरा इनकम फोर्स क्वाइन में ले रखा है, इधर नहीं और इधर नहीं, क्योंकि उनको पता है जो चीज है वो मुझे यहाँ से हो सकती है, भले ही मैं आज के डेट में पैसों का इतना उतना तजवीज कर दूं। ठीक है, ये एक जी बात मैंने आपको बताना है। ये अभी बहुत लोगों को ये लगता है कि ये प्रोग्राम बंद हो सकता है, तो उसने अगले 30,232 घंटे के लिए इसका रिचार्ज कर रखा है।
हम 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का हुआ तो हम परेशान हो रहे हैं। 30,000 घंटों का रिचार्ज, मतलब उसे बार बार करके इतने दिनों का उसने करके रखा है कि बाद में मुझे अगर समय नहीं मिला तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो इंसान बिजी है। तो इतने दिन तक, मतलब उसको भरोसा देखो कितना है कि ये चलने वाला है, मुझे चलाना है। ये भरोसे की बात है उनकी। ये चीज मैं आपको, और ये कोई एक का नहीं कर दिया उन्होंने, ऐसा उसने क्या किया, सभी टीयर्स का देख लो, सभी टीयर्स का टाइमिंग देखो। हमारा सिर्फ 1 महीने का है, लेकिन उसने सभी टीयर्स का 30,000 घंटों से ज्यादा का समय एक्सटेंड करके रखा है। हम नहीं कर सकते, है ना। अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसका मैट्रिक्स हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्लिक करके एक बार जाएंगे वहां पे, और वहां पे उनका जो इनकम है, इनकम स्ट्रेटजीज और सिस्टम इनकम है, उसका रिवेन्यू है। ये देखो, मैंने जो आपको दिखा दिया कि मेरे पास ज्यादा कॉइन हो, ऐसा उसे लगता है। इस वजह से उनका जो इनकम है डाई में 0 है, और यहाँ पे देख लो बहुत ज्यादा है, पूरा मेटाफोर्स कॉइन में है। तो इस चीज को जब मैंने देखा सर, तो मैंने कल मेरा भी इनकम 50-50 में कर दिया। मैं आपको राय नहीं दे रहा हूं, आप आपके बारे में सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं समझ गया कि यार ये मैं थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के डेट में मैं डॉलर में ले लूं और खर्चा कर दूं, तो ठीक है, कर सकते हैं हम, क्योंकि वो जरूरतें होती है हमारी। लेकिन आपको हमारे सामने जो आदर्श व्यक्ति है उसको देखकर कुछ चीजें समझना चाहिए। उसे कोई भरोसे की, गारंटी की मतलब बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, उनके पास एक तजुर्बा है और उस तजुर्बे के हिसाब से वो चल रहे हैं। और दूसरी बात, वो कोई कंपनी बिंपनी में काम नहीं कर रहे, तो ये इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल के आगे वाली लेवल है। ये मतलब ये इंटरनेशनल दुनिया में होता है, ये दुनिया के ऊपर है, पूरा डिजिटल है, वर्चुअल है। तो ये सिस्टम है दोस्तों, ये एक चीज है, ये मैं आपको दिखाना बताना चाहता था। तो यहाँ पर हम अभी मतलब रुकेंगे इस चीज को लेके। बाकी जो सवाल मुझे आपसे क्लियर करवाना है वो मैं करता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक आता हूँ, स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। और जो मतलब यहाँ पे अतुल सर ने बताया, विनोद सर ने बताया, राजपूत सर ने बताया, वो सब कुछ जो है ना वो राइट है दोस्तों। और जो आपने सुना है वो सब कुछ चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। एक तो रॉयल्टी एनएफटी हमारे बीच में 2 हफ्तों से लेके, मिस्टर लाडो कहते हैं 3 हफ्ते, और हम अगर 1 हफ्ता एक्स्ट्रा भी दिए तो 1 महीना, सवा महीना में हमारे बीच में रॉयल्टी आ जाएगी। ये एक अपडेट है ना। और दूसरा अपडेट है कि जैसे सर ने बताया कि कैसे आएगी, तो वो हमारे इनर बैलेंस में आ जाएगी। कैसे आएगी, हमारे इनर बैलेंस में रॉयल्टी आ जाएगी दोस्तों। तीसरा एक अपडेट है यहाँ पे, जैसे समझ में आया, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूनाइट वर्स के स्ट्रक्चर में जो 62 स्पॉट डेल्टा में आ चुके जो लोग हैं, वो लोग क्या हमारा स्थान बदल पाएंगे, ऐसा सवाल था वो। तो दोस्तों जब तक वो रिचार्ज करते मतलब रहेंगे, तब तक वो नहीं बदलेंगे, वही जगह पर वो रहेंगे दोस्तों। और उसे अगर समझो वो जगह बदलनी है, तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन है। वो मतलब अपने अपलाइन के साथ टॉप अप कर सकता है उनका होने के बाद में। मतलब वो अगर समझो ये 30 दिन रुकने के बाद में करता है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझ लेना है। हा? तो ये जो अपडेट है ये मैं आपको उनके कहने पर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, कैसे मिलेगी, आपको पता है कि फोर्स कॉइन के रूप में भी ये आगे चल के मिल सकती है। अभी फिलहाल तो ये डॉलर में रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि अभी अपना जो कॉइन है वो एक्सचेंजर पर न होने के कारण उसको बीच में जो ब्रिज बनाना पड़ता है स्वैप करने के लिए, वो नहीं है। नहीं तो आज के डेट में वो फोर्स कॉइन में भी हमें मिल सकती थी, ठीक है। और तीसरा, यहाँ पे एनर्जी टोकन के बारे में जो बातचीत हुई थी, वो एनर्जी टोकन जो है वो प्रोडक्ट के लिए आगे चलकर वो रिचार्ज के लिए, टॉपअप के लिए, एनर्जी देने के लिए, एनएफटी के पंपिंग के लिए भी काम आ सकता है, जो सर ने बता दिया। रोड मैप के बारे में तो बता दिया कि फिलहाल रोड मैप के हिसाब से हम लोग अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन कैशबैक के बारे में उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि क्लासिक में जितने स्लॉट आपने ले लिए हैं, तो उसके हिसाब से आपको कैशबैक वो जो भी देने वाले हैं वो मिल जाएगा।
शायद कैशबैक एक बार में ही मिल सकता है, पर उसके बारे में मैं अभी विस्तार से नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना अपडेट ही है वहां पे। वो जब जब कुछ चीजें ऐसी है आने के बाद में समझ आती है। जैसे कि हमने प्लान बहुत कुछ सुना समझा, लेकिन जिस दिन ये प्लान लॉन्च हुआ उस दिन समझे कुछ लोग कि कुछ हम कि यहाँ पे टाइमर आना चाहिए, है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल, इनकम लेने के लिए अप्लाई कैसे करना, ये चीजें जो है ना वो आने के बाद में ज्यादा क्लियर हो गई है। तो ये एक बात वहां पर बताई गई। तो इसके हिसाब से और रॉयल्टी के लिए तो उन्होंने बता दिया कि अगर आपको सिर्फ पात्र होना है तो कम से कम क्लासिक में 5 और यूनाइटवर्स में 3 स्लॉट हो तो हम पात्र होते हैं, बाद में जाके हम खरीद भी सकते हैं, है ना। और जैसे अक्षय सर ने बताया कि 3 मिलियन वाटअप वहां पे हो रही है, तो वो कितना मतलब डाय आ सकता है, तो उसका मैं कैलकुलेशन लगे तो शाम की मीटिंग में ले लूंगा, या पर्सनली किसी किसी लीडर को वो बता दूंगा कि वो कितना आ सकता है। क्योंकि वहां पे ना रिकॉर्ड अभी तक जो बना है ओपन सी मार्केट में, तो वो रिकॉर्ड को देख के मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि एक्टिवेटर कितने लोगों के पास वहां पे आंकड़ा आता है ऊपर, और सुपरवाइजर कितने लोगों के पास है, तो उसे भागीला या गुनीला करके हम वो इनकम निकाल सकते हैं कि हमारे हिस्से पे कितना आ सकता है। लेकिन इतने बारीक झंझट में आप पड़ो मत, जो आएगा वो ठीक से आएगा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन से आता है, कोई बीच में कोई खाता आपका डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वो एक चीज है। और फोर्स कॉइन जो है, ये यूनाइटवर्स जो है, वो सभी मेटावर्स सिस्टम का और भविष्य की जितनी भी शक्यता इस प्रोजेक्ट के ऊपर आने वाली है, वो सभी का ये चेहरा होने वाला है, ये फोर्स कॉइन, और सभी के लिए यूज होने वाला है। और मेटावर्स के माध्यम से जो जितना बिजनेस यहाँ पर खड़ा होने वाला है, उनको उसे लगने वाली जो कम्युनिटी है वो यूनाइटवर्स से और क्लासिक टेक्सटाइल से मार्केटिंग प्लान जितने भी है हमारे, वो जो है ना वो खाद्य रहने वाला है वो सिस्टम का। इसलिए अपनी टीम यहाँ पे जितनी ज्यादा होगी, वहां पे भी उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। ये बार बार आपको टीम का बेनिफिट मिलता जाएगा। इस वजह से क्या है ना, आपको जो है तो थोड़ा सा टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। और मल्टी माइनिंग जब भी खत्म हो जाएगी, यानी 80% जो कॉइन है जैसे ही खत्म होते हैं, वैसे ही वो कॉइन खुले बाजार में आने वाला है, तो बहुत तहलका मचा देगा ये, है ना। ये एक यहाँ पर बात हो गई। और दूसरा यहाँ पे डेल्टा मैट्रिक्स के बारे में मैंने तो बता दिया। ग्लोबल मैट्रिक्स है वो, तो वहां पे आपको मतलब जहां पे आप अभी हो, अगर वो रिचार्ज आपका एक्सटेंड होता है, तो आपको मतलब वहां पे अगर समझो आप नॉन वर्किंग के बीच में आ पड़े हो, क्योंकि पहले महीने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टीयर बाय करेंगे, बाद में जाके मैट्रिक्स रिचार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कॉइन मिल चुके हैं। तो इस वजह से क्या होगा, आप वहां पे अगर रिचार्ज करने वाले अकेले रहेंगे, तो आपको ना अपलाइन ना डाउनलाइन ये हो सकता है। इसलिए अच्छी बात यह है कि आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के उसे आप सिस्टम के साथ लेने के लिए आप खुद को अपडेट कर सकते हो। ये एक चीज वहां पर है, तो इसे समझ लेना थोड़ा सा, है ना। और क्या है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है कि समझ लो डेल्टा यानी क्या और वो कैसे काम करता है, समझो, है ना। तो फर्स्ट ईयर जब सक्रिय होता है, एक्टिव होता है आपका, तो वहां से 2 लोग आने को होता है। मतलब 2 जब आते हैं ना, तो उसको बाइनरी बन जाता है वो, है ना। तो जब आप आते हो तो 2 स्पॉट आपके आते हैं डेल्टा में सहभागी पुढील टीयर के लिए। अगर वो आपके डेल्टा में है तो पुढील टीयर के आगे वाले टीयर के लिए वो आपके साथ ही आने वाला है। ये चीज को आप समझो। और आपके साथ आने वाला, इसका मतलब आपका प्री बुकिंग मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो इस चीज को आपको समझना है ना। तो कॉम्प्रेशन सिस्टम जो वहां पर यूज की है, तो वो बढ़ता जाता है आगे जहां तक वो एक्टिवेट करता है। अगर वो आपके डेल्टा में है तो 100% वो आपके ही स्ट्रक्चर में आता जाएगा 9 टीयर तक, और उसकी टीम भी, समझ लो इस चीज को। हाँ, ये बात है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और होल्डिंग और इससे मतलब ये कॉइन होल्डिंग और फ्रीजिंग होने से क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है लोगों को, है ना। तो ये चीज जो है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि
अगर समझो आप उसे क्या कहेंगे हम, फोर्स कॉइन, यानी होल्ड मेटाफोर्स सिस्टम कॉइन, है ना। होल्ड मेटाफोर्स, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर लाडो ने एक नाम दिया है, HMFS बोल के, यानी होल्डिंग मेटाफोर्स सिस्टम कॉइन, मेटाफोर्स सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये एक स्थिति प्रदान करता है। मतलब आपके पास टीयर सह 8 वेग अलग अलग जगह होती है, तो अलग अलग जगह पर वो विभागता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये चीज मैं थोड़ी अलग बता रहा हूँ, कल जो बताए उससे अलग है। थोड़ा सा मैंने जो डिटेल निकाला उसके बाद, मतलब वो जो टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे जो बताई गई है, तो टर्म्स के अनुसार 20 दिन तक, 20 दिन से लेके 200 दिनों तक ये जो है ना, ये होल्डिंग और फ्रीज रह सकता है। होल्ड, ये कॉइन जो है वो होल्ड और फ्रीज रह सकता है, और वो भी 8 विभागों में रहता है। तो 8 विभागों में क्यों रहता है, बहुखनन यानी मल्टी माइनिंग चल रहा है ना, वो इस वजह से वो 8 टप्पों को वो सक्रिय करता है, और उसके कारण ही वो 5% आपको अभी जो मुनाफा दे रहा है वो उसके कारण दे रहा है। तो होल्डिंग के वजह से और फ्रीजिंग के वजह से कॉइन का रेट जो है आपका वो बढ़ता जाने वाला है, बढ़ता जाने वाला है, और ज्यादा लोग उसे सेल के लिए नहीं निकालेंगे, उस वजह से वहां पे लोगों का कॉइन जो है वो कॉइन सेट के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये एक चीज थी। और कुछ है तो मैं जब एक मिनट, हाँ, जो मैंने लिख के रखा है, यदि कोई साथी 1 टियर अपने वरिष्ठ से आगे निकल जाता है, तो क्या फिर कभी अपने वरिष्ठ के वो पास फिर से आ जाएगा, ये भी एक सवाल था। तो दोस्तों 30 दिनों के अंदर अगर वो मतलब रिचार्ज एक्सटेंड नहीं करता है, और बाद में जाके अगर अपने अपलाइन का करने के बाद में अगर वो करता है, तो वो अपने साथ ग्रुप के साथ आ सकता है। और उससे क्या होगा कि अपने ग्रुप के जितने भी साथी एक दूसरे को मिल रहे हैं, उनको सभी को एक दूसरे का स्पिल ओवर और इनकम आता जाएगा, है ना। तो उसके लिए 30 दिन के बाद हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो आ सकता है, लेकिन अगर वो एक्सटेंड करता जाएगा तो नहीं आएगा, ये बात क्लियर है यहाँ पे। ठीक है ना, वर्तमान स्तरों की सीमा जो है उसकी खत्म हो गई है, ऐसा उसे कहा गया है। ठीक है, हाँ। और एक सवाल है कि कोई मतलब इंसान अगर 1 टियर लेके ज्यादा कॉइन खरीद सकता है क्या, तो वो एक्स्ट्रा कॉइन खरीदने का ऑप्शन वहां पर अगर उनको ओपन है तो वो खरीद सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मेरा बताता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा खरीदा है कल, तो किसका आया मुझे, मतलब बेचने वाली जो कम्युनिटी है ना, उसका एक आईडी नंबर वहां पे आता है। उन्होंने अगर बाय नहीं किया तो उनके पड़े हुए है वहां पे कॉइन, और वो पड़े हुए रहेंगे। तो मिस्टर लाडो क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो उसके उनको अगर नहीं लेना है तो वो उनके हिस्से के वहां पे रुकेंगे थोड़ी, वो तो वो बेच डाल रहे हो, मतलब वो सिस्टम ही बेच डाल रहा है। तो वो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक बार थोड़ा वो भी देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा वो। यस, यहाँ पे ये देखो हम आ गए। मेरी स्क्रीन क्या शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? कोई एक जन बताए। हाँ हो रही है। हाँ जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये देखो, यहाँ पे जो है ना, ये एडिशनल परचेस नाम का जो ऑप्शन आ रहा है, तो ये एडिशनल परचेस नीचे ऑर्डर दिख रही है आपको। मैं आपको यहाँ पे सर्कल करके बताता आपको, ये जो ऑर्डर है ना, इसके पास से मैंने क्या किया, मतलब ये ऑर्डर डाली है एडिशनल परचेस में। तो यहाँ पर $50 की मैंने खरीदा है, तो यहाँ पे 175 कॉइन मुझे कल आए, लेकिन कौन से आईडी नंबर से आए, 7051 के। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने लिया नहीं। ये देखो आईडी नंबर और अमाउंट और हमारे कॉइन ऐसे आ रहा है यहाँ पे। तो आईडी नंबर, इसका ये आईडी नंबर मुझे दिया, इसका एक ही रीजन है
एक रीजन क्या है इसका कि इन्होंने वो टाइम पर लिया नहीं। तो जो सिस्टम है, सिस्टम क्या कर रहा है, उन्हें तो वो बिग ब्लॉक खत्म करना है, तो वो किसी जिनको लेना है उनको दे डाल रही हो। इन्होंने अभी नहीं लिया ना, तो होल्डिंग का जो समय है वो टाइम तक इन्होंने लिए तो मिलेंगे वो इनको, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये देखो अभी समझो मेरे इतने कॉइन और बचे हैं, मतलब उस दिन मैंने जो एक्सटेंड किया है उसके हिसाब से बचे 26 दिन के अंदर मैं ले सकता हूँ ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो परचेस है हम हमारे हिस्से के परचेस करते हैं। यहाँ पे कॉइन की संख्या जैसे ही हम प्लस 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 करते जाएंगे, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हम प्लस माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पे डाई और ये प्लस प्लस आता है। ये देखो ये प्लस 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 प्लस, ये जो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ये ऐसा होता है। कितने डाई का लेना है तो इसमें यहाँ पे संख्या आ जाती है। जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एडिशनल परचेस है। सिर्फ यहाँ से अगर आपके बचे हुए हैं तो ये देख लो, लेकिन आपको एडिशनल परचेस करना है, आपका कोटा नहीं लेना। ये कोटा आपका है, ये नहीं लेना है आपको, क्यों? या फिर ये जब तक है ये तब तक ये लो, आगे अगर ज्यादा लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाई डाल के ये एक्स्ट्रा का ले सकते हो। ये आपको करना है, ठीक है? अगर जिनको करना है उन्होंने ये चीज करना है, ठीक है? ये मैं आपको बताने के लिए स्क्रीन शेयर किया था। तो इसको फिर से एक बार ऑफ करते हैं। हाँ, अभी लास्ट में एक बात बता रहा हूँ, उतनी आपको सुनना है, और फिर कुछ क्वेश्चन है तो लेंगे, नहीं तो फिर रात की मीटिंग में फिर मिलेंगे। तीस दिनों के बाद नवीनीकरण 5 गुना स्तरों के सदस्य। हाँ, एक क्वेश्चन है कि फोर्स कॉइन के साथ 30 दिनों के बाद इसे कोई मतलब एक्सटेंड एनर्जी मतलब ये कर सकते हैं क्या, टाइम एक्स्ट्रा कर सकते हैं का? तो कर सकते हो। डाई के 5 गुना ज्यादा, डाई के 5 गुना ज्यादा आपको फोर्स कॉइन देना है अभी के टाइम पर, समझ लो। तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो रिचार्ज है वो हो जाएगा वहां पे। ऐसा है, तो ये एक चीज है, आप इसमें भी कर सकते हो एक्टिवेट। और दूसरा एसएफसी और एसएफसी2 और एसएफसीआर2 ये जो टोकन है ये बंद कर दिया गया है। तो वर्तमान में टीआर टोकन को ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो हम अपने एनएफटी को कैसे पंप करेंगे और ये एनर्जी टोकन क्या है, और जो यूनाइटवर्स में लॉन्च के बाद जारी की जाएंगी क्या, ऐसा सवाल है वो। तो कॉइन सेट एनर्जी खरीदते समय खर्च किए गए प्रत्येक डाई के लिए ऊर्जा टोकन एक के एक हिसाब से सम्मानित किया जाएगा, जिसके साथ वे एनएफटी को पंप कर सकते हैं। इसका ये आंसर है। समझ लो, जब आपने कॉइन सेट खरीदा है तो कॉइन सेट के साथ में आपको एनर्जी कॉइन मिले हैं। जैसे मैंने कॉइन सेट नहीं खरीदा है तो कॉइन सेट पूरा का पूरा पैकेज नहीं खरीदा तो मुझे एनएफटी पंपिंग के लिए नहीं मिली है। लेकिन जिनके पास क्लासिक की एसएफसी है उनको कोई जरूरत नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं, उन्होंने अगर आप कॉइन के 60 अभी खरीदा है तो उनको एनर्जी मिली है, मुझे नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिली है लेकिन मुझे नहीं मिली है, क्योंकि मैंने कॉइन सेट के साथ नहीं खरीदा था, मैं कॉइन बाद में ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से जिनके पास कॉइन सेट है उनको एनर्जी कॉइन भी मिल चुके हैं। तो वो आगे वाले एनएफटी के लिए पंप करना चाहते हो तो ये टोकन से वो कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास, मतलब इसके अलावा आई है, मैं ग्रुप में उसे शेयर करता हूँ आपके सभी के लिए। तो वो मैं आपको दे दूंगा। तो इतना था आज के लिए, बस इतना ही। मैं कुछ, अगर आपका अभी भी सवाल है तो संध्या पत्रोले मैम, आप जो सवाल है आपका यहाँ पे हैंड रेज किया हो तो क्वेश्चन पूछिएगा, कुछ है तो। और अभी समय के हिसाब से हम यहाँ पे रुकेंगे एक सवाल लेके। हाँ मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। कॉइन की संख्या वो जो है टोटल 58 करोड़ है ना? तो कम्युनिटी में 8% और ओपन मार्केट में 20% वो बढ़ जाएंगे। लेकिन यूनाइटवर्स में हमें जो रिवॉर्ड में ये फोर्स कॉइन मिल रहे हैं तो वो कहाँ के मिल रहे हैं? तो अभी आपने जो कहा कि वो जो नहीं ले रहे उन लोगों के मिल रहे हैं क्या हमें रिवॉर्ड में? ऐसा मैं पूछना चाहती हूँ।
मैम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है ना वो इंटरकनेक्ट किया गया है। अगर आप वहां पे फोर्स कॉइन लाडो से लेते, मतलब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेते हैं तो भी, और आपको डाई की जगह पे इनकम में फोर्स कॉइन आना चाहिए, वो भी, वो इंटरकनेक्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका वैल्यू वो ले लेता है और वो वैल्यू के हिसाब से आपको फोर्स कॉइन दे देता है, लेकिन फंड वही वॉलेट में जमा होता है, तो वही से आता है वो रिवॉर्ड में ओके मिलने वाला भी। हाँ, वही से आता है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सर। यस यस यस। यहाँ पे हम ये सिस्टम, ये आज का सेशन जो है क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैं अतुल कदम सर को रिक्वेस्ट करता हूँ। सर शाम के 9 बजे हम हेलो सेम मिलेंगे। हाँ बोलिए। सर, बापू देशमुख बोलतोय. नमस्ते सर. हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। तुमचा आवाज ऐकला ना सर की मेटाफोर्स मध्ये काम करण्याची एक वेगळीच ऊर्जा तयार होऊन जाते. थँक्यू सर खूप. थँक्यू सर, थँक्यू सर। सर प्रश्न असा होता की टोटल फोर्स कॉइन पैकी मग आता किती फोर्स कॉइन वाचलेले आहेत ते कळेल अच्छा का? अच्छा, कसं हाँ कळेल आणि कसं पाहायचं? आणि सेकंड हाँ प्रश्न सर, टीआर टोकनचा यूज काय होणार आहे? कारण माझे जे खालचे डाउनलाईन लोक आहेत ते मला विचारतात वारंवार. हाँ। हे दोनच प्रश्न सर टीआर माझे. टोकनचा एनर्जीसाठी वापर होईल, आपण आत्ताच बोललो. एनएफटीच्या एनर्जीसाठी पण वापर होईल आणि येणारे जे प्रोडक्ट आहे, टेक्टाईल प्रोडक्ट आहे, म्हणजे टेक्टाईल मध्ये जे प्रोडक्ट येत आहेत किंवा मेटावर्सचे जे प्रोजेक्ट येत आहेत ना, तर तिथे आपल्याला टीआर टोकन वापरण्याची संधी मिळणार आहे एनर्जीसाठी. ओके सर. हा आणि आणि टोटल फोर्स कॉइन आज बॅलन्स किती आहे? म्हणजे किती लोकांनी याच्यासाठी बाय सोपी केले आणि पद्धत आहे कुठले? सर, बहुत साधी सरळ पद्धत आहे याच्यासाठी. तुमच्याकडे जो व्हाईट पेपर आहे ना सर, व्हाईट पेपर, हा, व्हाईट पेपर वर जायचं आणि त्या ठिकाणी जो मायनर ब्लॉक जो असतो, मायनर ब्लॉक, त्याच्यामध्ये लिहिलेले 10 मायनर ब्लॉक आहेत आपले. मायनर ब्लॉक कितवा संपला की किती रेट होणार आहे, अशी त्याच्यामध्ये म्हणजे लिहिलेलं आहे बघा. फोर्स कॉइन मध्ये तुम्ही फक्त मायनर 10 ब्लॉक तिथं बघा तुम्ही की एक ब्लॉक खतम झाला की किती रेट होणार. तर आता जो लाईव्ह रेट चालू आहे तो लाईव्ह रेट कौन से माइनर ब्लॉक के हिसाब से शुरू है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है। तो समझ लेना कि उतने फोर्स कॉइन खत्म हो गए हैं। समझ लो 23 कोटी 40 लाख जो पहला बिग ब्लॉक था, उसमें 23 कोटी, मतलब लगभग उसको डिवाइड करना है आपको 10 भागों में। 23 कोटी 40 लाख भागीले 10 करो आप, और 10 के हिसाब से जो पहला है वो भागी, मतलब पहला आता है आपका लगभग 2 कोटी 30 लाख से लेके आ जाएगा वो 2 कोटी से 3 लाख, 3 कोटी 4 कोटी तक का आ जाएगा वो उसमें लिखा है व्हाइट पेपर में। तो वहां पे देखना है कि आपका पहला रहेगा, पहला जब माइनर ब्लॉक खत्म होगा तो आपको 200 के हिसाब से कॉइन मिलेंगे। दूसरा जब माइनर ब्लॉक खत्म होगा तो उसको 187 के हिसाब से मिलेंगे। अभी अगर 175 से कॉइन चल रहा है, इसका मतलब तीसरा माइनर ब्लॉक खत्म होने वाला है। और अभी जब उसके नीचे 165 या 160 आएगा तो इसका मतलब चौथा माइनर ब्लॉक खत्म होता चल रहा है। ऐसे करते 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 अभी क्या हुआ ना, बहुत लोगों ने एक्टिवेशन फुल पैकेज के साथ नहीं हो रहा था, इस वजह से टीयर को एक्टिवेट किया गया है। और टीयर को एक्टिवेट करने से कॉइन उनके बचे हैं, तो उनको लग रहा है कुछ इनकम आए तो हम ले लेंगे। तो बहुत सारे लोग अभी लेने के बाकी है, और ऑलरेडी लगभग बहुत, मतलब जो बुकिंग है प्री बुकिंग, तो वो तो ऑलरेडी लगभग 30% से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। 30 से 40% से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ लेने का बाकी है। तो लेने ही वाले, जितने लोगों की बुकिंग हो गई है वो लेने ही वाले हैं। यहाँ पे दीनानाथ सर का कोई क्वेश्चन है तो एक बार आपने यहाँ पे अनम्यूट किया है, आपको देख लो एक बार, आपका अनम्यूट होता है तो। सर नमस्कार, नमस्कार सर, मैं जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, दीनानाथ बोलिए गोस्वामी। सर यस मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि क्या हो रहा है सर, बोलिए। जैसे अपनी मीटिंग में भी मैं जब अपना व्हाइट पेपर का ये विश्लेषण किया गया था ना, तो उस हाँ टाइम सर, मैंने हाँ सुना था, और अभी मैं 1-2 वीडियो भी देखे जादव सर के, उनमें भी मैं हाँ सुना, लेकिन अभी जस्ट मतलब ये क्लियर नहीं हुआ सर कि जैसे हमारे पास, मेरे पास एक एक्टिवेटर की एनएफटी है और एक हाँ सुपरवाइजर की एनएफटी है, मेरे 7 हाँ स्लॉट कंप्लीट है। हाँ। तो क्या मैं रॉयल्टी क्वालिफाई हो सकूंगा क्या? एक्टिवेटर है क्या आपके पास?
एक्टिवेटर भी है सर, सुपरवाइजर भी है। तो ऑलरेडी आप दो दो एनएफटी के लिए क्वालिफाई हो गए सर। हो गए सर, लेकिन एक जस्ट सर मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता या मैं कोई ऑप्शन नहीं दे सकता आपको। मैं जैसे मेरा नॉलेज है, मैं जो सुना वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि व्हाइट पेपर जब विश्लेषण चल रहा था उस टाइम, उस दिन की मीटिंग में मैं भी था, तो अच्छा उस दिन बताया गया था कि यूनिट वर्ष में 3 टायर भी एक्टिव होने चाहिए, बोला आपके 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टायर एक्टिव होने चाहिए। आपके पास एक्टिवेटर की एनएफटी चाहिए, और दूसरी बात ये बोला था कि 7 स्लॉट आपके क्लासिक के अपडेट होने चाहिए। तो सर मेरे को ये मतलब 3 टायर का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर करो सर अच्छा, प्लीज। अभी कितना टायर है आपके पास? मेरे पास 2 है सर ऑलरेडी, अच्छा, फुल तो पैकेज है नजदीक सर, पहुंचे हो आप। हाँ हाँ फुल ठीक है, फुल कोई पैकेज बात है, नहीं। दोनों फुल पैकेज है हाँ सर। हाँ सर, मैं आपको मेरी जानकारी के हिसाब से, मैंने अभी आप जो बात कर रहे हो ना, वो मैंने गौर से वहां पर देखी नहीं है व्हाइट पेपर में। वो चीज के ऊपर मैंने खुद ने, अब मुझे बताने में कोई ये नहीं, वहां पे मैंने फोकस नहीं किया जो आप बात बता रहे हो। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी समझ है। जैसे कि पहले हमारे पास एक मैसेज आया था कि आपके पास अगर 3,500 एसएफसी है तो आप एक्टिवेटर ले सकते हो। अभी बिल्कुल जिनके क्लियर है पास सर। 3,500 एसएफसी है, नहीं समझो, एक चीज मुझे बताना है यहाँ पे, उनको एक्टिवेटर मतलब खरीदने की कोई जरूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी एक्टिवेटर है। मगर अभी अगर आपने एक्टिवेटर खरीदा हो तो उनको 3,500 एसएफसी की और क्लासिक की वो वहां पे कोई जरूरत नहीं है। बस आपको जो नहीं है। कंडीशन थी, तो वो कंडीशन क्या थी कि 5 लेवल कम से कम क्लासिक में हो, और यूनाइट वर्स, अभी वो टाइम पे भी बताया गया था ये चीज कि टायर्स में आपके पास 3 लेवल होना जरूरी है। लेकिन जरूरी आपके है। पास अगर एनएफटी ही खरीदी हुई है तो आपको टीयर्स कंपलसरी रहेंगे। इसके बारे में मैं आपको देख कर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको 3 कंटिन्यू लगेंगे ही। अगर आपके पास एक्टिवेटर लेवल है तो भी लगेंगे, ऐसा नहीं कह सकता मैं। क्योंकि क्या है ना, आपके पास ऑलरेडी सिस्टम क्या बोलता है, आपके पास एनएफटी चाहिए। सिस्टम ये नहीं बोलता कि मैं देने, मतलब नहीं, मतलब देने के बारे में वो आपको कनेक्ट कैसे होगा, आपका वॉलेट एनएफटी के हिसाब से कनेक्ट होगा। शायद वो यूनाइट वर्स में कंडीशन ऐसी नहीं होगी। वो किसके लिए है? 3 टीयर और ऊपर वाले 5, जिनके पास अपात्र है वो लोग जस्ट एनएफटी के लिए, उनको कंपलसरी है। पर जिनके पास है ऑलरेडी, टीयर भी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एनएफटी है, मतलब आप खरीद लिया हो, तो उसके लिए शायद वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपको मैं, किसके टीम से हो आप? मैं सर देवरे सर की टीम से हूँ। अच्छा, तो मैं कॉल करूंगा देवरे सर को लाइन पर लेके, और आपको मैं कॉल करके, देवरे सर यही ना मालेगांव वाले? ये इधर औरंगाबाद साइड में। अच्छा, भूषण, आपने इधर के देवरे सर, हमारे देवरे सर आपने बजाज नगर के। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं सर, देवरे सर के माध्यम से मैं आपसे संपर्क करूंगा आज ही, मतलब 1 घंटे के अंदर, 1 डेढ़ घंटे के। आप भी नहीं तो फिर आप खुद ने लेना है लाइन पर उनको, और मुझे बोलना है। मैं तब तक के लिए थोड़ा सा डिटेल लेता हूँ उसका, और फिर बाद में आपको कॉल करता हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी एनएफटी ले रखी है ना, ले रखी है तो मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए मैं और एक बार कंफर्म करता हूँ व्हाइट पेपर के ऊपर कि ऐसा भी है क्या करके, ठीक है ना? क्योंकि क्या है सर, ऐसे ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। ये व्हाइट पेपर में बिल्कुल उस जिस टाइम बता रहे थे आवाज ऑफ हो गया था। फिर बाद में हमने क्या किया, बाद में लास्ट में जब बताने लगे उस टाइम भी एनएफटी के ऊपर उन्होंने क्लियर किया। फिर मैंने कल रविंद्र यादव सर का वीडियो देखा मैंने, हाँ तो हाँ उसमें हाँ, भी बता रहे थे वो। तो मैं एक बार सर आप ही से क्लियर कर लूं, मेरा दिल माना नहीं। बिल्कुल तो मैं बोला सर बिल्कुल। ही बताएंगे क्लियर करके। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ सर, कि मतलब मैं कभी कभी क्या करता हूँ, ज्यादा मतलब ज्यादा बोल देता हूँ, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस होता है उस चीज को लेके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको अगर समझो, हाँ, मैं सब ग्रहित मत पकड़ो, लेकिन मेरा एक कॉन्फिडेंस है, आपको 100% आपका टीयर नहीं भी है तीसरा तो भी रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि पास आपको रॉयल्टी का अधिकार मिल चुका है, वो आपके वॉलेट में है।
ठीक सर। कंडीशन कब होती थी 3 टायर की? अगर आपके पास रॉयल्टी नहीं होती तो 100% कंडीशन होती थी पात्र होने के लिए भी। अगर नहीं है एनएफटी का आपके पास साधन तो 3 टायर लेने से आप एक्टिव हो। हाँ। सर एक छोटा सा सवाल है सर, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। बोलिए। जैसे टायर के रिचार्ज के लिए पर मंथ हमने करना है $10 फर्स्ट में, $20 सेकंड में, हाँ, तो क्या ये कितना दिन चलेगा सर? लाइफ टाइम चलेगा या कुछ दिन के लिए चलेगा, या जब तक हमारे पास मतलब जब तक हमारे कॉइन खत्म नहीं होते तब तक चलेगा? थोड़ा सा बताना सर इसके बारे में। सर कॉइन खत्म होने के बाद भी ये चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, सभी प्रोजेक्ट यूनाइट वर्स के ऊपर चलने वाले हैं। जैसे उन्होंने अभी कल के मीटिंग में बता दिया कि उसमें माना आएगा, बूस्ट आएगा, है ना, एसेट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, टेक्टाइल सिस्टम चलाना है उनको सब। तो ये सभी के लिए ये सब चलने ही वाला है सर। ये बार बार चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलेगा सर ना? लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है ये। और इसके बाद मतलब वो ये सब एनएफटी टर्नओवर वगैरह 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 सब इससे ही चलने वाला है। इस वजह से ये चलने ही वाला है सर। इसीलिए तो 30,000 घंटों का रिचार्ज लाडो ने खुद ने करके रखा है। बिल्कुल सर। नहीं तो फिर वो कम दिनों का कर लेते ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी। बस ये एनएफटी के बारे में क्लियर कर दो और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया जानकारी और देते सर। बहुत बहुत शुक्रिया ऑलरेडी सर। क्लियर ही है वो, मैं जो बोलता हूँ वही है, समझ लो आप डायरेक्ट। पर फिर भी एक बार फिर कंफर्म करूंगा आपको। बाकी मैं ये चीज के ऊपर 100% भरोसा रखता हूँ कि जिनके पास एनएफटी का मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर अगर आप खरीद रहे हो, आपके पास एक्टिवेटर है, सुपरवाइजर है, और फिर आपको एक कंडीशन है, तो कंडीशन किसके लिए? आपके पास अगर नहीं है तो। अभी जिनके पास एसएफसी नहीं था उन्होंने तो खरीदा। अभी अगर आप बोलेंगे आपके पास एसएफसी होना ही चाहिए, तो मतलब क्या आ गया ओपन सी मार्केट में खरीदी करके। हाँ बिल्कुल सर, फर्स्ट में तो वही ये बोला जाता था 100% ना। है। अभी क्या होता है ना सर, यहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडियन लोग जो वीडियो बनाते हैं, समझो मैं भी हूँ उसमें और कुछ लोग हैं, व्हाइट पेपर पढ़ते हैं। एक तो हमारी अंग्रेजी जो है ना वो बहुत कच्ची है। हाँ, उसमें उनको जो समझ में आया उतना वो बताते हैं उनके दिमाग से, है ना सर। और उसमें ऐसी बहुत कुछ चीजें हैं जो लाडो के एंगल से इनको समझ में नहीं आती, और इनके एंगल से जब ये प्रेजेंट करते हैं तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि कोई कोई लोग देखने वाला वीडियो बनाने वाले से ज्यादा होशियार होता है। तो वो उसके हिसाब से बराबर वो मतलब देखता है, तो वो कंफ्यूज होता है। उसको लगता है यार जिसने वीडियो बनाया वो तो अनुभव से हमारे से ज्यादा है, और मैं जो समझ पा रहा हूँ ये अलग बात है। तो कंफ्यूज होते हैं हम। तो उस वजह से थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना, बार बार 2-4 लोगों की जो राय होती है वो, और दूसरा लाडो के डायरेक्ट वीडियो जो भी है वो देख लेना। आप ऑफिशियल चैनल है उनका। हाँ सर, वो ऑफिशियल टेलीग्राम पे मैं कॉपी करके देखता हूँ उसको। यस सर, यस। मराठी में और ट्रांसलेट जो सवाल आपको है ना, ये सवाल आप पूछ सकते हो टेलीग्राम में जो एडमिन लोग है उनको डायरेक्टली। सर तो यहाँ पे रुकेंगे सर। आप सिंह सर, आप मुझे डायरेक्टली कॉल पर बात करें जो भी आपका सवाल है। आप सिंह सर, आपके पास मेरा नंबर है। अतुल सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मीटिंग को क्लोज करें। 9 बजे शाम को मिलते हैं प्लान को लेके। जानकारी दी और ऐसे ही मतलब को गाइडलाइन करते रहिए और शाम को मिलते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा सर, प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा, सेम लिंक से रहेगा, यही लिंक रहेगी। बस 9 PM है ना, तो उसे 9 AM है तो PM कर दो बस। कंफर्म सर, कंफर्म 9 बजे प्लान।